साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, सिर्फ काम याद आना चाहिए। That's it, right? मैं चाहता हूं कि आप सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? जीवन का आधा हिस्सा मजबूरी से काम करते हुए गुजरता है, और कई लोग जब नौकरियों में आते हैं तो भी मजबूरी से नौकरी करते हैं। देखो, इतिहास वो नहीं बनाते जो मजबूरी में काम करते हैं, इतिहास वो बनाते जो वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, सिर्फ काम याद आना चाहिए। That's it, right? क्या हुआ नहीं हुआ, राइट? खाना था जितना खा लिया, जितना खाना था आपने खा लिया, इसके बाद आप खाएंगे, नो डाउट, बट बी हियर। मैं चाहता हूं कि आप सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? पूरे तरीके से तैयार है? okay. अच्छा, मैं आपको सच बताऊं, जब मैं यहां पे आ रहा था तो मुझे नहीं पता था कि इतना जोश होगा, है ना? भारी भरकम नाम भी आपका टेक्नोलॉजी, तो मुझे नहीं लगा था कि इतना जोश होगा, लेकिन मानना पड़ेगा कि आपका जोश बहुत खतरनाक है, शेरों वाला जोश है, डेफिनेटली। देखिए, एक बार एक माताजी ने अपने बेटे को कॉल किया। So mama called Johnny and said, "Son, get up. You got to go to school." बेटा जग जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है। कॉल करके बोला। तो उस बच्चे ने कहा कि मामा, I don't want to go to school. मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। उसने कहा कि बेटा you got to go to school, तुम्हें स्कूल जाना है। उसने कहा मामा, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। उसने कहा तुम्हें जाना है। उसने कहा मैं नहीं जाना चाहता। उस स्कूल में 100 से अधिक टीचर हैं, एंड नोबडी लाइक्स मी। 4000 से अधिक स्टूडेंट्स हैं, एंड एवरीवन हेट्स मी, और सब मुझसे नफरत करते हैं। गिव मी वन रीजन टू गो, मुझे एक रीजन बताओ ताकि मैं स्कूल जाऊं। मामा ने कहा कि आई विल गिव यू 2 रीजंस, मैं तुम्हें 2 रीजन दूंगी। फर्स्ट, पहला, यू आर 40 years old, तुम 40 साल के हो गए हो। और दूसरा, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, और तुम स्कूल के प्रिंसिपल हो। So you got to go to school, तुम्हें स्कूल जाना है। पहला रीजन तुम 40 साल के, दूसरा कि तुम प्रिंसिपल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मजबूरी में यहां नहीं बैठे होंगे। यू आर नॉट हियर बिकॉज यू हैड टू बी हियर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसलिए यहां पे नहीं आए हैं क्योंकि आपको आना पड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं आप इसलिए यहां आए हैं क्योंकि आप आना चाहते थे, राइट? क्योंकि आप यहां होना चाहते, बिकॉज यू वांटेड टू बी हियर। आप इसलिए ये काम नहीं कर रहे क्योंकि आपको करना पड़ रहा है। आप इसलिए ये काम कर रहे हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं। आप इसलिए यहां पे एकत्रित नहीं हुए इस हॉल के अंदर क्योंकि आपको होना पड़ा है, बल्कि ये आपके अपने अंदर के मन से। देखिए, 2 चीजें होती है इंसान की जिंदगी में, एक मजबूरी और दूसरा मन। हम जीवन में आधी जिंदगी जो काम करते हैं वो मजबूरियों में करते हैं। स्कूल जाना सबका मन नहीं होता। 100 में से कोई एक बच्चा होता है जो स्कूल के लिए दौड़ता है। 99 बच्चे को दौड़ाया जाता है कि उठ जा, स्कूल जाना है, नालायक उठ जा। 100 में से एक बच्चा होता है जिसको पढ़ने में मन लगता है। 99 बच्चों को बोलना पड़ता है नालायक अब तो पढ़ ले, कल एग्जाम है। 99 बच्चों को मन नहीं करता, लेकिन फिर भी उनको वो काम करना पड़ता है, मजबूरी होती है। जीवन का आधा हिस्सा मजबूरी से काम करते हुए गुजरता है, और कई लोग जब नौकरियों में आते हैं तो भी मजबूरी से नौकरी करते हैं। दुकान खोलते हैं, मजबूरी में खोलते हैं। धंधा कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। यहां तक कि साला शादी भी की तो अब आप समझ रहे हैं बच्चे भी किस में पैदा हुए होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, वो परिवार भी कैसे चल रहा होगा? मजबूरी में चल रहा होगा। वो प्रेम भी किस चीज का होगा? मजबूरी का प्रेम होगा। वो संबंध भी किसके होंगे? मजबूरी के होंगे। इंसान आधी जिंदगी नहीं, लगभग 70% जीवन मजबूरी में काम कर रहा है, मजबूरी में सारी चीजें, और फिर वो कहता है साला कुछ अच्छा हो नहीं रहा रे साले। तू अच्छा कुछ कर भी तो नहीं रहा,
तेरे सारे काम तो मजबूरी के हैं। तो धंधा कर रहा है मजबूरी में, काम कर रहा है मजबूरी में, शादी की मजबूरी में, बच्चे पैदा की मजबूरी में, पाल रहा है मजबूरी में, तलाक नहीं दे रहा मजबूरी में। ये कोई क्या बोलेगा? रो रहा है मजबूरी में। और अगर आप मजबूरियों में काम करने के आदी हो गए, देखो इतिहास वो नहीं बनाते जो मजबूरी में काम करते हैं, इतिहास वो बनाते जो मोहब्बत में काम करते हैं, जो मोहब्बत से काम करते हैं, जिनको मोहब्बत से काम करते हैं, जो पागल है, जिनकी सनक है कि मुझे काम करना है, जो सनक में कि मुझे काम करना है, जिनको कुछ नहीं पता। और आप देखिए ये तो कुल मिला के एक ऐसा फील्ड है जहां पढ़ाई या काम नहीं आती साहब। आप में से कितने लोग को साइकिल चलाना आता है? हाथ उठाएं। You know how to ride a bicycle. That's great. कार, बाइक, फ्लाइट, थैंक यू, ओके, happens, हाँ? कोई नहीं, बहुत दूर तक जा चुके हैं आप। हाँ, कई लोग को साइकिल भी चलाना नहीं आता, सही है गलत? लेकिन आपको साइकिल चलाना आता है, कार चलाना आता है, बाइक चलाना आता है। आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि मैंने साइकिल चलाना किताब पढ़ के सीखा है, या मैंने कार चलाना किताब पढ़ के सीखी कि मैं किताब पढ़ रहा था और अच्छा कौन सा गियर लगेगा, अच्छा कब ब्रेक लगाना है, अच्छा कब क्लच लगाना है। क्या आप किताब पढ़ के कार चलाना सीखा? आपने किताब पढ़ के आपने बाइक चलानी सीखी? लेकिन क्या कार चलाना साइंस नहीं है? विज्ञान है, वो पूरा पूरा विज्ञान है। लेकिन क्या उस विज्ञान को सीखने में आपको पढ़ाई करनी पड़ी? नहीं। आपने कार चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने बाइक चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने चलाते चलाते सीख लिया। धंधा पढ़ाई करके नहीं होता, धंधा करके सीखा जाता है। अगर करेंगे तो बिजनेस करके सीखा जाता है।